अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ते मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमन संते जस धम्बे सयामणो। अहिंसा संजम અને તપ આ વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે। દેવગણ પણ તેને વંદન કરે છે જ્યાંથી હૃદયમાં આ ધર્મ બસે છે। अपन સૌનો સૌભાગ્ય છે जो कि वर्धमान भगवान महावीर स्वामीનો આ મંગલમય ધર્મ મળ્યો, आ धरती मळी, आ अद्भुत दिगंबर सितंबर किंबा महावीर स्वामीनी शाखाओं धर्म मळ्यो, मार्ग मळ्यो। લીંબડી आ गांवનું नाम લીંબડી છે પણ અહીંનો લોકો મીઠો છે। हाँ લીમડી છે પણ મીઠી છે। दाहोद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद संतरामपुर श्री संघ के खाते पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नो आयोजन है और दोनों के बीच में લીમડી आ गया। कुछ भी कहो, श्रावक बहुत चतुर होते हैं। 1 किलोमीटर ज्यादा घुमा करके लाए। भाई एक एक कदम भारी पड़ता है और फिर गर्मी बढ़ जाए तो फिर तो बहुत भारी पड़ता है और फिर उसमें 24 घंटे में एक ही बार जिन्हें आहार जल लेना है और 24 घंटे में कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ एक ही बार आहार पानी लेना है, उसी वक्त तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव में से संघ का आगमन हुआ। सीधा सीधा आते तो आधा ही किलोमीटर था, 12.5 था ना, और घूम के आए तो 13.5 हो गया, 14 हो गया, आप तो 15 बोलो, चलो ठीक है। तो लेकिन भावनाएं सबकी पूरी हुई। ये भावनाएं भी अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि और दूसरे जगह के संघों को ये सब चीज सीखना चाहिए कि जो यहाँ जैन संघ है वो मूलतः सभी परिवार अधिकतम श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी दिगंबर संतों का आगमन होता है तो पूरी श्रद्धा भक्ति से अगवानी करते हैं और सेवा करते हैं। आ संघनी विशेषता है और इसी तरह से अगर हर जगह करने लग जाएं
संतों का, मुनिजनों का, गुरुजनों का सम्मान करने लग जाएं, आपस की प्रीति बढ़ाने लग जाएं, तो कितना अच्छा माहौल बने, कितना जिन शासन की शक्ति बढ़े, श्रावक संघों की शक्ति बढ़े। संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में संघ में शक्ति है। આજે અમદાવાદ હાટકેશ્વરના બહુ શ્રાવકો પણ ઉપસ્થિત છે. આની નાગોર ત્યાંથી પણ આવે છે, વડોદરા. લીમડીનો कौन कौन છે? बता, नीम की यहाँ के लोग ज्यादा है. ठीक है, अभी तो बस इतना ही कहेंगे. अहिंसा, संयम, तप, इस रास्ते पर अपन सभी चलते रहें और इसी तरह से कम महाव्रतों की आराधना करने वाले साधकों की सेवा करते रहें. संताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो अज्जायाड़म डमो लोए सवसाहोड़म. पंच परमेष्ठी भगवान की जोर से बोलिए. 24 तीर्थंकर भगवान की. महाश्रमण वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की. आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की. तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की. परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षक सुनील सागर जी गुरुदेव की. रिश्ता और शीशा. शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होता है. इनको संभालना बहुत जरूरी होता है. गलती से शीशा टूट जाता है और गलत फहमी से रिश्ता टूट जाता है. सौभाग्य से अच्छे परिवार मिलते हैं, अच्छे संघ मिलते हैं, अच्छा शहर मिलता है, अच्छा गांव मिलता है. लेकिन अगर गलती की जाए या गलत फहमी रखी जाए तो वो सारी चीजें भी छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं. आप अकेले होंगे तो ना आपसे कोई अच्छा बोलेगा ना आपसे कोई बुरा बोलेगा. लेकिन जब आप समाज में होंगे तो अच्छे बोलने वाले भी मिलेंगे और बुरा बोलने वाले भी मिलेंगे. घर में एक ही बर्तन हो तो कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन अगर 4 बर्तन हो तो आवाज आती है. यही बात संघ के लिए समझिए, समाज के लिए समझिए, नगर के लिए समझिए. बस बात इतनी सी है कि शीशा पत्थर साथ रहे, कुछ बात नहीं घबराने की, बस इतना सा याद रहे कि जिद ना हो टकराने की. शीशा और पत्थर साथ भी रह जाए, समाज में विभिन्न तरह के लोग साथ में रह जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन टकराने की जब जिद होती है, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें ऊधम करना ही है, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें काम बिगाड़ना ही है, माहौल खराब करना ही है. ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई रिश्ता नहीं है फिर भी उपकार करना नहीं छोड़ते. सबसे बड़े संत स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं. निस्वार्थ रूप से कुछ नहीं करना है, कुछ लेना नहीं है, कुछ लेके जाना नहीं है, फिर भी अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करते हुए श्रावकों का, जन जन का उपकार कैसे हो, इस तरह का उपक्रम करते हैं, इस तरह की साधना करते, इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं.
अभी नवीन जी ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात दाहोद में पंचकल्याणक में आए हुए संत महंतों ने भी कही थी कि एक कुंभ तो हुआ प्रयागराज में और दूसरा कुंभ चल रहा है दाहोद जिला में। लीमड़ी गांव में भी वहां साधु संत, अंतर बहुत है, तपस्या भी बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी संतों का दर्शन अपने आप में दुर्लभ है। तीर्थंकर महावीर स्वामी की नृग्रंथ श्रवण परंपरा, और उसमें भी इतना विशाल संघ का समुदाय का उपस्थित होना अपने आप में अद्भुत बात है। દાહોદનો પંચ કલ્યાણક સંપન્ન થયો અને સંતરામપુરનો પંચ કલ્યાણક ચાલુ થશે, થઈ જશે। आप देखिए कि दुनिया में अपन बहुत तरह तरह के काम करते रहते हैं, लेकिन धर्म ध्यान के अवसर बहुत कम आते हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे कि सब कुछ पाकर के भी सब कुछ छोड़ने की हिम्मत सब में नहीं होती है। यहाँ के दिलीप जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भी एक संत का रूप धारण किया और आज भी कठिन तपस्या करते हुए दाहोद में विराजमान है। खुद बोले कि कुछ ना कुछ उनकी भी जीवन में प्रेरणा रही कि जब एक अरबपति आदमी संयम ले सकता है तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता। निश्चित रूप से सबसे खास बात है जीवन में संयम का होना। रत्नत्रय के बिना सब कुछ बेकार है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना जीवन बेकार। 5 महाव्रत जिन लोगों ने, जिन जीवों ने पा लिए वो धन्य है, साक्षात मोक्ष का मार्ग पाया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मुनि श्री संबुद्ध सागर जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। ये जो दिगंबर श्रमण होते हैं इनकी तो कठिन कठिन अति कठिन चर्या होती है। अब इतना सारा लंबा चल करके आना और उसके बाद खड़े खड़े आहार लेना, एक एक दाना डालते हैं तब मुश्किल से जाता है, गर्मी के मारे उतरता ही नहीं है। यूं भोजन चाहें बैठ के आराम से करें तो आधे घंटे में भोजन हो जाए और फ्री हो जाए, लेकिन इतना इतना टुकड़ा। अब क्या कहा जाए, मूलाचार की यही आज्ञा है, 24 घंटे में एक बार ही आहार लेना है, खड़े होके आहार लेना है, और चाहे कोई भी मौसम हो द्वारा पानी भी नहीं पीना है। अब उसमें छोटी वय के साधक हैं, अंतराय और हो गए। अंतराय का मतलब जैसे आज ये मुनिश्री बैठे हैं, कुछ साधु तो प्रवचन के डर के मारे नहीं आए कि उनको प्रवचन ना करना पड़े, क्योंकि अब बोलते हैं तो मुंह चिपकता है, पानी तो पीना नहीं है, पिया नहीं है, एक ही बार जो हो गया सो हो गया। अब बोलते हैं तो बोलने में भी थोड़ा सा गला सूखता है, मुंह चिपकता है। ठीक ठीक से वो महावीर स्वामी करते थे 6-6 महीने के उपास, 2-2 महीने के निर्जल उपास, महीने महीने के उपास। आदिश्वर स्वामी ने किया था 13 महीने का, और आज भी कुछ भाग्यशाली वर्षी तब मांस खमण वगैरह करते हैं, जितनी हिम्मत जिस ढंग से बनता है सो कर लेते। फिर भी प्रवचन भी करना हो, पद विहार भी करना हो, चलने से पानी सूख जाता है, और फिर उसमें धूप और हो। ऐसा सब कुछ करते हुए भी सुबह आपने कहा था दुनिया में सब तरह के कम कर्म करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन तपस्या करने वाले साधु संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। और उसमें भी ये जैन धर्म वाली तपस्या तो भाई नागा साधु, दिगंबर मुनिराज ऐसे देखें तो निर्वस्त्र दोनों हैं, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। वो स्नान भी कर सकते हैं, और स्नान करने से भी एक तृप्ति मिलती है, अच्छा लगता है, मैल धुल जाता है। ये स्नान भी नहीं करते हैं, वो नाश्ता भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं। ये 24 घंटे में एक बार ही।
वो बिस्तर पर विश्राम कर सकते हैं, जरूरत पर कुछ ओढ़ भी सकते हैं। ये कुछ भी नहीं करना है। वो चाहे तो कभी बाल नहीं निकालें, केस लॉन्च नहीं करें। इनको 3-4 महीने में केस लॉन्च करना, अपने हाथ से अपने बाल निकालना, उखाड़ देना, ये तो अपनी श्रमण परंपरा का एक मूल गुण है। आज भी ज्यादा से ज्यादा साधक केस लॉन्च करते कि नहीं करते? भले कोई 6 महीने में करता हो, कोई साल में करता हो, लेकिन केस लॉन्च आज भी अनिवार्य है। तो इस तरह के 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रियों का निरोध करना, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखना। अब ये व्यवस्था ले लेकर के श्रावक हैं, यहाँ के श्रावकों के पास बहुत बढ़िया जगह थी, उनने अपनी जगह उपलब्ध करा दी। बाहर के श्रावक आहार देना चाहते थे, वो अपनी व्यवस्था लेके आ गए। मुनि महाराज की विधि मिल गई तो उनका आहार भी हो गया। और कोई विधि ना मिले या कोई आहार देने ना आए, विधि है। अब आम जनता नहीं समझ पाती वो चीज, जो लोग समझ पाते वो भी बहुत मुश्किल से फिर तो उपास भी हो जाते हैं। जो भी है, एक अद्भुत तरह का ये वीतराग जिन धर्म है और हम सबको ही मिला। आज जिन धर्म मड़ियो छे, आ भारत भूमि मड़ी छे, आ बधानो सौभाग्य छे। पिछले किस जन्म में कुछ किया होगा अच्छा, नहीं तो आप देख लो, युद्ध चल रहे हैं इजराइल में, यूक्रेन में, रूस में, और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो नेता, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री नहीं मर रहे, आम लोग, आम जनता, अग्रिम पंक्ति के सैनिक, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब एक तरह का नरसंहार हो रहा है। क्यों? उन्हें खबर ही नहीं है अहिंसा की, प्रेम की। अहिंसा हमारे देश को हिंसा का नहीं, मांस का नहीं, अहिंसा का निर्यात करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। ये बात अलग है कि मान्यताएं हो सकती है, वैदिक संस्कृति, श्रमण संस्कृति, हम कहें सनातन परंपरा। अभी सनातन परंपरा में भी 10 तरह के मानने वाले हैं, लेकिन है तो सब भारतीय। और इसलिए सहिष्णुता से एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सुना हो, एक कोई हमको बता रहे थे कि एक सज्जन कोई सिरफिरे टाइप से वो कह रहे हैं कि जिन का मतलब होता है जिन्न। बताइए, जयातीति जिना, जो जीतता है वो जिन कहलाता है, जो इंद्रियों को जीतता है वो जिन कहलाता है, जीतने वाला। और जिना नाम भक्तः जैना, जिन भगवान की जो बात मानते हैं, उनके मूल गुण आदि का पालन करते हैं, वो लोग आज भी देखो सुश्रावक जो हैं वो कितने दानी होते हैं, दयालु होते हैं, गौशाला चलाते हैं, आम जनता के लिए स्कूल अस्पताल वगैरह में हेल्प करते हैं। जैना नाम भक्तः, जिना नाम भक्ता जैना। और उनने क्या किया, संस्कृत उर्दू को मिक्स कर दिया। संस्कृत का शब्द है जिन और उनने कह दिया जिन्न। जिन्न का मतलब हो गया राक्षस, दैत्य। ये उर्दू का शब्द है जिन्न। जैसा ये कितना भयंकर अन्याय। अब हम सब सरल अहिंसक लोग, वो गालियां भी दे जाते हैं तो हम भी तो अभी कुछ नहीं कहते, भाई ठीक है तेरा कर्म तू जान। लेकिन अति हो जाती है। बोले जिनालय का मतलब क्या, जिन्नालय, जिन्न का मतलब दैत्य, दैत्य के रहने का स्थान जिनालय। अरे भाई कैसी बातें करते हो। मूर्ति पूजक की परंपरा जो है, मूर्ति की परंपरा भी तो बहुत पुरानी है। थानक में नहीं पूजा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपमान थोड़ी करते हैं। कभी ये मौका मिल गया तो भगवान की वंदना कर ली, अवसर आया तो नमस्कार कर लिया, नहीं तो कोई कट्टरपंथी थोड़ी है। स्मरण तो करते ही हैं, तीर्थंकर कैसे विराजते हैं।
कैसे विराजते होंगे महावीर स्वामी। अब हम सीधा महावीर स्वामी कैसे विराजते होंगे, हो सकता है हम पूरी पूरी कल्पना न कर पाए, तो ये मूर्तियां चली कि भाई मूर्ति देख लो ऐसे बैठते होंगे, अब तुम भी ऐसे बैठो। अच्छा तुम्हें जरूरत नहीं है मूर्ति की, बिना उसके ही बैठ सकते हो तो कोई बात नहीं, बिना उसके बैठो। तो जिन का मतलब है जिनेंद्र। अब चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, लेकिन जिनका अर्थ तो क्या हुआ संस्कृत के हिसाब से, जयतीति जिन्हा, इंद्रियों को जीतने वाले कोई शक्तिशाली महापुरुष तीर्थंकर। और जिनालय का मतलब भले आप दिगंबर जिनालय बोलो, श्वेतांबर जिनालय बोलो, चैत्यालय बोलो, थानक में तो बस गुरुगण विराजते हैं, वहां नहीं होते हैं, चैत्य प्रतिमा नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन मीनिंग क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, और जहां उनकी मूर्ति वगैरह हो क्या हो गया, जिनालय हो गया। अब बोले जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम बोले मतलब बोले राक्षसों का शासन जयवंतु, अर्थ का अनर्थ कर मारा। जैनम जयतु शासना का मतलब होता है कि जिन धर्म में जो अहिंसा है, जो सत्य है, जो शांति है, जो शाकाहार है, जो भाईचारा है, ये सारी दुनिया में हो। क्या बुरी बात कर रहे हैं? जय का मतलब महावीर स्वामी की जय, जय का मतलब वो जयवंत हो, सारी दुनिया में पूजे जाए। राम जी की जय, जय का मतलब जयवंत हो। क्यों? ऐसे आचार विचार हैं उनके कि अगर वो लोग अपनावे तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, पाप नहीं होंगे। इसलिए ऐसे पूज्य पुरुषों का स्मरण करते हैं। अब ऐसे सिर पे लोग हैं कि देखिए साधु संतों तक को नहीं बकसते हैं, श्रावकों पर उनकी नहीं चल पाती है तो रास्ते चलते साधु साधियों पर गाड़ी चढ़ा देना, गाली गलौज करना, छीटाकशी करना, ऐसी घटनाएं। बताइए कौन सी गति होगी? ऐसे में सारे श्रावक समुदाय को सावधान रहने की जरूरत। काका जी की बहुत बढ़िया बात है, जैन सिर्फ जैन है, बाद में कुछ और। सब मिलजुल करके जहां जो जिनका प्रभाव है वो परस्पर संघों का सहयोग करें, परस्पर साधु संतों का लाभ ले। जीवन थोड़ा है, इस थोड़े जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत करना है, कुछ ऐसा अनोखा करना है कि जन्म मन का चक्कर मिट जाए। हम केवल देह के स्तर पर न जिए, केवल भौतिक स्तर पर न जिए, अंतरंग आत्मा स्वरूप तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। देह को तपाना ही हमारा केवल लक्ष्य नहीं है, ये केवल एक रूढ़ी को लेके ढोना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, अभी तो अंतरंग विशुद्धि तक पहुंचे। जितना हम निष्परिग्रही रहें, जितनी अंतरंग साधना में उतर पाए, उस भावना के साथ ही निर्ग्रंथ रूप स्वीकार किया जाता है। श्रावकों, आप भी इस महान वीतराग जिन शासन का अनुकरण करते रहें, हर हाल में आगामी पीढ़ी को संभालते हुए उसे भी श्रमण संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मार्ग पर बढ़ाते रहें। पाश्चात्य का अनुकरण करने की बजाय अपनी पूर्वी उदित होती हुई संस्कृति का मान बढ़ाइएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।